आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें है, मान लिया फील्ड ई है, और जो डाइपोल है मान लिया उसमें उसका एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू, दूसरा मान लिया प्लस क्यू है, और ये इस फील्ड में है, और ये इसका ये जो डाइपोल है ये थीटा एंगल बना रहा है फील्ड से। इसके चार्ज के बीच में जो लेंथ है दैट इज 2L एज पर आवर कन्वेंशन। हमको निकालना है कि इस पर फोर्स कितना लगता है और इस पर क्या होता है बेसिकली। इसमें हम देखते हैं कि यहां पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में होने का मतलब कि इधर से कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज को इसके इस साइड में रिपेल करेगा, और इस चार्ज को जो नेगेटिव है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं होंगे दोनों, और अपोजिट होंगे। तो जो जो चार्ज है उस पर फोर्स का लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज। ये क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस, दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या है फोर्स का, Q इंटू ई, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें हमारा नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, लेकिन इसमें टॉर्क लगेगा। नेट फोर्स is 0 because forces are equal and opposite। लेकिन टॉर्क लगेगा, ये इस तरह से ये घुमाने की कोशिश करेगा। इसका जो टॉर्क की वैल्यू निकालें हम, टॉर्क कितना होगा, टाउ। इसका फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसमें कोई भी एक फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस। दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क। यहां पर एक फोर्स ये है, ये फोर्स ये, दोनों पैरेलल है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां के बीच में जो डिस्टेंस हमारी होगी दैट विल बी 2L साइन थीटा। जो डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस होगा यहां से यहां के बीच में, इसको मान लिया हमने पॉइंट C मान लिया, तो BC की डिस्टेंस क्या होगी, BC विल बी इक्वल टू 2L साइन थीटा। सो दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू Q इंटू E फोर्स इंटू 2L साइन थीटा। अब इसको हमने रीअरेंज किया, दिस विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या होता है, इट इज P, सो दैट विल बी इक्वल टू P, यहां पर E होगा, P इंटू E साइन थीटा। यहां P क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। सो दिस इज द फार्मूला। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको पता है PE साइन थीटा, ये क्या होगा, P क्रॉस E। सो सेम कैन बी रिटेन P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। ये है इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको कुछ केसेस देख लें। ये जो थीटा है बेसिकली, ये थीटा अगर 0 होगा, मान लिया ये इस तरह से आ जाएगा, 0 होगा, उस कंडीशन में फोर्स 0 हो जाएगा।
जब जीरो, यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन टाउ इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको यहां से हम फील कर सकते हैं। अगर मान लिया कि ये इस तरह से हो जाए, ये अगर इस तरह से हो जाएगा तो दैट विल बी स्टेबल। और दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम। साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे फार्मूले में, इज इक्वल टू पीई, ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। अंडरस्टूड है? थीटा इज इक्वल टू 90 देन पीई इसकी वैल्यू आएगी। और अगर तीसरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन आल्सो टाउ इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा, बट डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तीनों केसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर मान लिया पहले थीटा इज इक्वल टू जीरो है, इसको घुमा के हम 180 डिग्री लाएं वापस, यहाँ पे एकदम जीरो पे है, फिर घुमा करके हम इसको 180 डिग्री पर लाएं, तो उस समय कितना फोर्स, इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।